पहला पहला पाप गुरु जी दरिया धरणी पर रे। पहला पहला पाप गुरु जी दरिया धरणी पर रे। पग पग पाप किया ये कर रोमानंद अब गुणे बहुत किया। नौ मास गुरु जी गर्भ मेरा क्यों रे। नौ मास गुरु जी गर्भ मेरा क्यों रे। चरणी ने दुखीड़ा दिया ये कर रोमानंद अब गुणे बहुत किया। बहुत किया योगना झूठ कपटरी गुरु जी मोती गोठड़ियों रे। झूठ कपटरी दाता मोती गोठड़ियों रे। सिर पर बोझ किया ये गरुनो मानंद अब गुणे बहुत किया। नमणी रे नार सतगुरु नजरों सुनी रखी रे। नमणी नार सतगुरु नजरा सुनी रखी रे। नजरों राधो सजिया हे गुरु रोमानंद अब गुण बहुत किया। अब गुणे बहुत किया योगना सत साहेब रा गुरु जी रसता में रोड जगत जननी जगदम्बा करणी मात की नारायण।
परम गुरु परमात्मा रमता राम अच्छेव पुरवंदनयाठों प्रहर राम चरण नित नित ही वंदन वंद कर नमो नमो दाता न तातो न माता न बंधो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भेद्यो न भरता न जाया न विद्या न वेत्तर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भावाब्धाव करने का आपके लिए अवसर था। क्यों यही प्रयोजन रहा होगा ना कि कुछ और रहा और होना भी चाहिए। मैं कह रहा हूं होना भी चाहिए। पहला तो मेरा कथन यही है कि यदि मातृभक्ति में आपका समाज नहीं लगेगा तो फिर मेरा प्रश्न होगा कि कौन करेगा। ये किसका दायित्व है? जरा आप अपना इतिहास उठा के देखिए। हमेशा जैसा बोलता हूं उससे कुछ हटके बोल रहा हूं देवता। मैंने कहा ना मैं प्रवचन करने नहीं आया, आपसे कुछ बात करने आया। नहीं, आशीर्वाद लंबा भी हो सकता है नहीं था। आप लोगों के पास टाइम है कि नहीं? वैसे तो मैंने सोचा था 15-20 मिनट में मैं ठीक ना संभव है थोड़ा आशीर्वाद लंबा हो जाए। और वैसे तो देखो आशीर्वाद तो माँ ने दे दिया, और जहां माँ का आशीर्वाद होता है वहां छोटे मोटे आशीर्वादों की गिनती नहीं होती। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपके समाज का सर्वोच्च और सर्वप्रथम दायित्व सबसे पहला कर्तव्य है पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने जब से आपका समाज का अस्तित्व इस धरती पर है तब से, मैं ये शब्द कह रहा हूं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब से इस समाज का इस पृथ्वी पर अस्तित्व हुआ, प्रारंभ हुआ, तब से, यानी इसे हम अपने शब्दों में कहते हैं आदिकाल से, आदिकाल से आपका समाज देखिए जाता है श्री ईश्वरदास जी महाराज के नाम से। सही है नहीं है जी? ईश्वरदास जी महाराज, आपने कभी हरिरस पढ़ा? उन्हीं की रचना देवयान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवयान उन्होंने बनाया कब, रचना कब हुई, रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो ये इतिहास है आपका, आपको जानना चाहिए। और ईश्वरदास जी महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त थे
कि उन्होंने कर्ण को मृतक को जला दिया, सांगा को जिंदा मृतक को वापस जीवित कर दिया। ये आपने इतिहास में सुना होगा। अरे साहब, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं पहले तो टाइम की सोच के आ रहा था, पर अब मैं टाइम की नहीं सोच रहा हूं। बहनों, आपके पास तो टाइम है ना? हाँ? ठीक है ना? तो ईश्वरदास जी महाराज की ये 3 घटनाएं तो सुनी बहुत है उनके चमत्कार। अरे मैं वही बात कह रही हूँ, वही बात कह रही हूँ। मैंने बोल रहा थे, मैं तो ये ढंगू एड़ो जीवन में पहली बार बोल रही हूँ। बाकी मैं कहीं जाऊँ बहुत सोच समझ कर बोलिया करूँगा। सुनो, और ज्यादा है, कम है, अधिक है, थोड़े हैं, ये भी मैं नहीं देखती। ईश्वरदास जी महाराज की वो शक्ति थी, पहले वो बता दूंगा ताकि आपको समझ में आए। ईश्वरदास जी महाराज का इष्ट द्वारिकाधीश का था। किसका था? द्वारिकाधीश। आपने भी कभी दर्शन किया होगा, द्वारिका पधारे होंगे और जाना ही चाहिए। सात द्वारिका की यात्रा पर थे वो। कौन? ईश्वरदास जी महाराज। और उनके साथ में यदि इतिहास में तो नाम सुना हो तो आपने मांडन भक्त साथ थे, नाम सुना है? वो भी आपकी समाज के थे। मांडन क्या किसका थे? थे तो चारणी है। उनका निवास पहले से उधर ही था, गुजरात में। शिखर का दर्शन हुआ तो मन में हर्ष हुआ कि अभी जाएंगे, प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे। ठीक है। अब मंदिर पहुंचे। मंदिर का तो एक टाइम टेबल होता है ना साहब, कब द्वार पट खुलेगा और कब बंद होगा। पहुंचते पहुंचते विलंब हो गई, सायंकाल का समय हो गए पट बंद होने का, कि अब तो दर्शन कल होंगे। तो भक्त तो भगवान से अर्ज ही करता है, प्रार्थना ही करता है। सबने बड़ी अर्ज भी की, सबको बड़ी निराशा भी हुई। मांडन भक्त ने का तो ये प्रतिज्ञा की कि दर्शन करने के बाद ही अन्न जल लूंगा। ये भी सुनने में आता था। अब अन्न जल कैसे लेवे? ठाकुर जी के तो पट, द्वारिकाधीश के तो बंद हो गए। ईश्वरदास जी महाराज साथ है। अब उन्होंने बड़ी प्रार्थना की, अर्ज करी, और वो वास्तव में मांडन भक्त बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं, दो राय नहीं। लेकिन साहब उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। ईश्वरदास जी महाराज साथ में थे और आपने दोहा सुना होगा। ईश्वरदास जी महाराज ने, उनके भी इष्ट द्वारकाधीश का ही था, और इसका कारण यह था कि उनकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी गई थी कि वो परम भगवत भक्त तो थे, लेकिन ईश्वरदास जी महाराज के प्रति उनके मन में कुछ अन्यथा भाव था। मैं उसे स्पष्ट नहीं करना चाहता यार। आपको पता होगा, यदि आप इतिहास पढ़ते होंगे तो ठीक ना, द्वार नहीं खुला था। जब द्वार नहीं खुला तो ईश्वरदास जी महाराज बगल में ही थे। ईश्वरदास जी महाराज ने हाथ जोड़ करके भगवान से, ठाकुर जी से, द्वारिकाधीश से प्रार्थना की। प्रसिद्ध दोहा है, ईश्वर कहे सुन ईश्वरा। क्या कहा? अब वो सामने भी जो ईश्वरी थे, इनका नाम ईश्वर था, तो कहा ईश्वर कहे सुन ईश्वरा, खोल पड़ता यार। ये मित्रता वाला संबोधन है यार, दोस्ती वाला। और आगे में क्या कहा? ईश्वर कहे सुन ईश्वरार, खोल पड़ता यार, तुम हम भेड़ा खेलिया दिखला दे दीदार। क्या कहा? तुम हम भेड़ा खेलिया, साथ में रमे हुए हैं हम तो,
तो कैसे भक्त रहे होंगे। देखो भगवान सूर्य ने भी दर्शन दिए, बड़ी कृपा है उनकी। अब देख लो द्वार निश्चित रूप से पट खुला था। पट खुला ये इस बात के साक्षी सूर्य भगवान भी है। नारायण तो ईश्वर कैसे ईश्वर आर खोल पड़ता यार, तुम हम भेड़ा खेली यार दिखला दे दीदार। तत्काल पट खुल गया, द्वारिकाधीश का द्वार खुल गया। खुल गया, ये इतिहास में है। बड़ा हर्ष हुआ, जय घोष हुई। मैं विस्तार नहीं करना चाहता, इससे थोड़े मानन जी नाराज भी हुए थे। फिर उनको बाद में कैसे संतुष्ट किया गया, वो क्या हुआ, वो अलग घटनाएं हैं। मेरे को इतना ही कहना था। ईश्वर दास जी महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त थे, उनकी सामर्थ्य आपने देख ली। जिंदा मृतकों को तो जिंदा किया तो किया। अब एक बात और कहने की इच्छा हो रही है, बीच में कह रहा हूं। देखो ईश्वर दास जी महाराज द्वारिका में विराजे थे और उनका वहां पर स्थान था, रहने की जगह थी। मेरे को अभी कुछ दिनों पूर्व एक सज्जन मिले, बोले मैं वहां जाकर आया, दर्शन करके आया। वहां मंदिर से कुछ दूरी पर करणी माता की छोटी सी उस स्थान में प्रतिमा है। ईश्वरदास जी महाराज का स्वरूप है और ब्राह्मण लोग हैं। क्या ब्राह्मण हैं? जाति के कौन है? शायद आपके लिए नई जानकारी होगी। जाति के ब्राह्मण हैं वो उस जगह को देख रेख करते हैं। उनसे उन्होंने पूछा, पता लगाया होगा, कुछ आठ सज्जन गए थे। कभी आप कहोगे तो कौन थे, मैं नाम उद्घाटित कर दूंगा। सब उन्होंने पूछा कि ये जगह, बोले ये ईश्वरदास जी महाराज की जगह है। यहाँ ईश्वरदास जी महाराज विराजते थे। बोले आप लोग देखते हो? बोले हम लोग देखते हैं, संभालते हैं। जर्जर सा हो गया, काफी जर्जर हो गया, उसकी स्थिति बड़ी कमजोर है। तो उन्होंने उनसे पूछा, बोले आप? बोले हम ब्राह्मण हैं। अच्छा आप ब्राह्मण हो? तो बोले आपका गोत्र? बोले गोत्र ईसराणी। कभी सुना आपने ब्राह्मण वर्ण में ईसराणी गोत्र? हाँ भैया, मैं तो अपनी गलती मानता हूं कि मैं 9 दिन वहां रहा द्वारका में, फिर भी इस बात का पता नहीं लगा सका, न उसके दर्शन कर सका। लेकिन वो व्यक्ति तो सौभाग्यशाली था। और वो भी हमारी कथा में उस समय द्वारिका थे, उस समय भी। लेकिन अभी उनको पता, क्योंकि चर्चा तो जाट समाज में है कि द्वारिका विराजते थे ईश्वरदास जी महाराज और वहां भक्ति की और उनका स्थान है। लेकिन पता नहीं था। आपको पता लगे देखे, बोले हम ब्राह्मण है ना, हमारी गोत्र है ईश्वराणी। क्या है? ईश्वराणी। बोले आपकी गोत्र ईश्वराणी कैसे? देखिए आपके यहाँ पर तो नहीं, ये थड़ी के अंदर ऐसी परंपरा है। बाड़मेर जैसलमेर में किसी को पूछते हैं ना कि किसका बच्चा है, तो जिसका जैसे किसी का नाम है मंगलदान तो कहते हैं मंगलाणी, किसी का नाम है जुक्तिदान तो कहते हैं जुगताणी, किसी का नाम है ईश्वर तो कहते हैं ईश्वराणी। बोलो आप पुराने लोगों को पता होगा ये। आज भी यहाँ पर वहां पर बोलचाल तो असल ऐसा ही बोलते हैं, आज भी ऐसा ही बोलते हैं। तो कहा था हमारा गोत्र ईश्वराणी। बोले आप तो ब्राह्मण हो, ईश्वराणी क्या? अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ईश्वराणी शब्द में कितना दम है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं हूं। और आज से 20 वर्ष पहले, कभी चर्चा करेंगे, आज नहीं। मैंने केवल मैं माता जी के दर्शन करने गया हुआ था देश में। मेरी इच्छा रहती है कि साल में एक बार जब वहां से लौट रहा था तो आगे आगे एक एल्टो चल रही थी, उसके पीछे लिखा था ईश्वराणी। क्या लिखा था? ईश्वराणी।
मैंने कहा है तो कोई आदमी ये परिवार ईश्वरदास जी महाराज के परिवार का हो, वो कुल का हो, वो गोत्र का हो, गुजराती नंबर की गाड़ी थी। मैंने अपने ड्राइवर से, कुछ सज्जन मेरे साथ थे आपके समाज के, उनका ड्राइवर को कहा इसकी गाड़ी के बराबर गाड़ी ले लो, इससे बात करेंगे। और वो गाड़ी तो उनकी फास्ट थी कि क्या थी, बात बराबर कर भी ले तो बात थोड़ी होगी। नागौर से पहले एक रेलवे फाटक आई था, रेलवे फाटक आई तो अपने आप उनकी गाड़ी ने ब्रेक लगाया, हमारी गाड़ी का भी ब्रेक लगा। वैसे 3 सज्जन थे मेरे पास में, मेरे साथ में, नाम भी आपको तो बता दूं, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी तो 20 साल पुरानी बात है। बता दूं क्या नाम? एक तो करणी दान जी वकील साहब संभव थे, अब उनको याद है कि नहीं। एक आपके डिगरना के कैलाश जी, वही हमारे गुरु महाराज के शिष्य वो थे, और सब एक थे हमारे सवाई सिंह जी महाराज साहब खराड़ी वाले। ये 3 सज्जन थे और हम देश लोग के दर्शन करने गए। गाड़ी मेरी अपनी थी जैसी थी, तो उनको रोका। मैंने कहा वकील साहब से, इनसे कहा मैं आप लोग जाओ, इनसे बात करो, इनका परिचय प्राप्त करो। गाड़ी जब तक नहीं आई 5-7 मिनट तो रुकेगी, चर्चा करी तो पता लगा कि ईश्वरदास जी महाराज के वंशज है। फिर मैंने उनको कहा रास्ता मार्ग कहाँ जा रहे हो? बोले आप तो गुजरात में जाएंगे वापस गुजरात। मैंने कहा अच्छा आप गुजरात पधारो, रूट कौन सा है? रूट यही था, जेतारण, पाली, सुमेरपुर। मैंने उनसे आग्रह किया कि बहुत अच्छी बात है, रात रुकने का मन है क्या? बोले नहीं, सीधे ही जाएंगे। तो मैंने कहा जेतारण हमारे स्थान पर भोजन करके, मेरा कोई परिचय नहीं, कोई कभी जीवन में मिले नहीं, देखा नहीं, वो किस गांव के किस शहर के मुझे पता नहीं, हाँ मुझे जानकारी नहीं। फिर भी मेरे चित्त ने कहा, मेरे हृदय ने कहा कि ईश्वरदास जी महाराज के वंशज है ना, तो इनको थोड़ा स्वागत सत्कार करके इनको भोजन करवा के भेजो। एक बार तो उन्होंने आनाकानी करी, देर हो जाएगी, लंबा जाना है। मैंने कहा आप वहां पहुंचोगे तब तक आपको भोजन तैयार मिलेगा। आई लोग भी थे। अब आप सोचिए ईश्वराणी शब्द का प्रभाव, ताकत, शक्ति क्या है। मैं समझता हूँ ये ईश्वरदास जी महाराज का ही प्रदत्त भाव रहा। रुके, उन्होंने भोजन भी पाया, प्रसाद भी पाया, और फिर अपने आगे गुजरात निकल गए। अब ये सार्वजनिक स्थलों में मैं बात कहता भी नहीं हूँ और कहने की आवश्यकता भी नहीं है, पर बात पता नहीं क्यों इतिहास निकल रहा है। तो नारायण उन ब्राह्मण देवता ने उनसे कहा हमारा गोत्र है ईश्वराणी। क्या? ईश्वराणी। बोले आप ब्राह्मण ईश्वराणी कैसे? हम लोग तो होवे हमारे महापुरुष थे, हमारे समाज में उत्पन्न थे। बोले बात ऐसी है कि हम है तो ब्राह्मण, लेकिन हमारे परिवार में इतनी पीढ़ियों पहले ईश्वरदास जी के समय वंश परंपरा का लोप हो रहा, कोई संतान नहीं थी। और ईश्वरदास जी महाराज भक्त प्रसिद्ध थे, तो उनसे मिलने लोग जाते थे। अब हमारे वो भी बड़े पूर्वज पिताजी वगैरह जाते थे, हमेशा सेवा भी करते, सत्संग भी करते, बड़े दुखी परेशान अनमने रहते। त्रिभोग यत्रास्ति भोग नहीं तत्र मोक्ष, श्री सुंदरी सा धन तत्पराणम, मोक्षाश्च भोगाश्च कराश्चमेव। अर्थ भी बता देता हूँ। हमारे धर्मशास्त्र ऐसा मानते हैं कि जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं, क्यों ना? और जहां भोग है वहां पर मोक्ष नहीं। यानी योग का और भोग का कोई मेल चौखट
पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कल दिवाली है तो एक दिन नहीं रुक सकता था। इस बार दिवाली भारत माँ के साथ, अगली दिवाली इस माँ के साथ। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ और माता की जय, कर्नल कल्याणी की। सर्वप्रथम करणी माता के चरणों में सशक्त नमन। आज के इस आयोजन में पधारे हुए हमारे समाज से निकले हुए रामकृष्ण संप्रदाय के महान धर्मशास्त्री, विद्वान और रामकृष्ण संप्रदाय के अंदर अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले भगत राम जी महाराज के चरणों में मेरा सत नमन। दोस्तों, माताओं बहनों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं कावड़िया गांव के सभी सरदारों को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार करनी कथा का आयोजन करा के अपनी सब बहन बेटियों को बुला करके उनका मान सम्मान करने का काम किया है। महाराज, कुछ अर्से से समाज में एक कुरीति पैदा हो गई। भगवत कथा कराना तो कोई खराब बात नहीं है, रामायण की कथा कराने का कोई खराब नहीं है, लेकिन बहन बेटियों के खर्चे से रामायण की और भागवत कथा हो, ये काम उचित नहीं था। हमने अजमेर सम्मेलन में सबसे निवेदन किया
कि हम चारण समाज के हैं। आप सब लोगों को साधुवाद देता हूँ कि आपने ये पहली बार आयोजन किया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जितने भी चारण सरदार राम कथा भागवत कथा या कन्या कथा कराना चाहेंगे वो अपने खर्चे से करेंगे और अपनी बहन बेटियों को बुला करके लाभान्वित करेंगे। इसी के अंदर इस चारण समाज की इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महाराज श्री के मुखरबंद से आपने माता का गुणगान, चारदर्शी माता, नागराजी माता, करणी माता और आज की जो शक्तियाँ हैं, चाहे देवल माँ हो, चाहे कुमकुम केसर माँ हो, जितनी भी शक्तियाँ हुई है वो इस चारण समाज में हुई। और समाज के अंदर मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे युवाओं का और विशेषकर आप जो रिजल्ट निकलते हैं उसमें देखें, पश्चिमी राजस्थान के जो युवा हैं वो अपना टैलेंट ज्यादा बता रहे हैं, उनका सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। चारण समाज ने तलवार और कलम दोनों का काम किया। युद्ध के अंदर अरावल में रहे और जो युद्ध में कायर थे उनमें वीरता का प्रचार किया, प्रसन्न किया। चारण की वाणी ऐसी थी और जो डिंगल है उस भाषा में इतना ओज है कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान जिसने ये चारणों की डिंगल से कविता सुनी तो वो अपने कुर्सी से खड़े हो गए। इस वाणी में इतना जोर है। लेकिन मित्रों, धीरे राजपूतों की जो जागीरें थी उन जागीरों में तो एक जागीरदार होता था और उनकी जमीन सुरक्षित रहती थी। लेकिन चारण समाज में बराबर बंट होने से जमीनों का स्तर घटता गया और हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती गई। इस समाज में जो कुरीतियां हैं, आजकल इतने चारणों के चैनल बन गए हैं महाराज कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर एक से लोग पीना छोड़े, इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सामूहिक रूप से बंद हो, यह भी छोड़े, बहुत बढ़िया बात होगी। इसका बहुत अच्छा सहयोग रहता है हर काम में। आपने पुनः एक बार बाप जी को और देवल साहब को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। ओ जगाऊं मढ़ जोत बेगा आव चाणरा, जगाऊं मढ़ जोत बेगा आव चाणरा, आव चाणराय माँ मारे, आव चाणराय माया, आव चाणराय माने, आव चाणरा, जगाऊं मढ़ जोत बेगा आव चाणरा, जगाऊं मढ़ जोत बेगा आव चाणरा।
सिया रे पल पल संग में